चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदर प्रणाम करता हूं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम् श्री गुरून श्री गुरून वैष्णवांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथानामितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विन्तांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में तथा समस्त अनंत कोटि वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी, श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के सहित सभी को प्रणाम करता हूँ। पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी नीति गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने। मैं सभ्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हर्ष और उल्लास के साथ हमारे दर्शकगण तथा श्रोता मंडली सभी को हमारा जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ हर एक मंदिर वृंदावन प्रतिदिन के भांति आज भी कीर्तन की सेवा। आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं
जयपुर से अनुराधा जी इनकी पोते के जन्म उत्सव के आनंदित आह्लादित होकर गौरांग महाप्रभु के नाम के प्रचार हेतु जो एक बहुमूल्य प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा योगदान, मैं नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद। विशेष करके गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनका बहुमूल्य प्रोत्साहित योगदान है, इसके लिए मैं भी हरि बोल बोल के धन्यवाद। तो हम लोग आज सुनेंगे श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय 11। तो उससे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राघव कुंज विहारी
बिहारी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन राजन यशोदानंदन ब्रज जन राजन यमुना तीरवनचारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए सब मिलकर वृंदावन से मायापुर नवद्वीप के और शिवास आंगन में भगवान ने कीर्तन का प्रारंभ किया था। वहां के मानसिक रूप से वहां उस आंगन को प्रणाम करते हुए वहां के रज को अपने मस्तक पर लगाते हुए अद्भुदंड तांडव गौर चंद कुवर्ण भक्त इसी जगन्नाथ गे नाना भावलंकितांग साधान्य चक्रे विश्वं प्रेम बन्यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर के भीतर अपना सुंदर नृत्य करके सारे जगत के प्रेम के सागर में निमग्न कर दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचे उछलकर नृत्य किया। जय जय श्री चैतन्य चंद्र जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय जयकार हो। आरती ने सर्वभौम कहे प्रभु स्थाने अभय दान देहो यदि कोरी निवेदने। अगले दिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि वो उन्हें अनुमति दे जिससे वो अभय होकर अपनी बात कह सके। श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाएं हैं ये इस अध्याय में। आचार्य भक्तिशील भक्ति विनोद ठाकुर 11वां अध्याय सारांशों में अपने अमृत प्रभाव भाष्य से इस प्रकार दिया है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को मिलने का भरसक प्रयत्न किया तो महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना ठुकरा दी। इसी समय श्री रामानंद राय ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वहीं आ गए और उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने राजा प्रताप रुद्र की अत्यधिक प्रशंसा की। इससे महाप्रभु कुछ नरम हुए। राजा ने भी सर्वभौम भट्टाचार्य के सामने प्रतिज्ञा की और भट्टाचार्य ने संकेत किया कि राजा महाप्रभु से किस प्रकार मिल सकते हैं। अनवसर के समय जब भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक विश्राम कर रहे थे महाप्रभु उनका दर्शन नहीं कर सके। अतः वो अललनाथ चले गए। बाद में जब बंगाल के भक्तगण उन्हें देखने आए तो जगन्नाथपुरी लौट आए। जब अद्वैत आचार्य तथा अन्य भक्त जगन्नाथपुरी आ रहे थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु के दो निजी सहायक स्वरूप दामोदर तथा गोविंद मालाएं लेकर सभी भक्तों के स्वागत करने गए। यही लीला हम लोग सुनेंगे। प्रभु कहे कहो तुम्हें नहीं किछु भाई जो कहले तोरी बोया कहले नहीं। महाप्रभु ने भट्टाचार्य को आश्वासन दिया कि वे बिना किसी भय के अपनी बात कहे, किंतु साथ में ही ये भी कह दिया कि यदि उनकी बात उपयुक्त होगी तभी वो स्वीकार करेंगे, अन्यथा अस्वीकार कर देंगे। सार्वभौम प्रताप रुद्र राय
उठा हो यहाँ चित्तों मिली बारे चाहे। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा प्रतापरुद्र राय नाम एक राजा है, वो आपसे मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक है और आपकी अनुमति चाहता है। ने हस्त दिया प्रभु सारे नारायण, सर्वभौम कहे केन आयत वचन। इस प्रस्ताव को सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से कान बंद कर दिया और कहा, अरे सर्वभौम, आप मुझसे ऐसी अनुपम बातें के लिए अनुरोध क्यों कर रहे हैं? रक्त सन्यासी राजा दर्शन, स्त्री दर्शन सम विशेर भक्तान। मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मेरे लिए किसी राजा से मिलना उसी तरह घातक है जिस तरह किसी स्त्री से मिलना। इन दोनों से मिलना विष पान करने का तुल्य है। निष्किंचनस्य भगवद्वचनोन्मुखस्य पारं परं जिगमीशो भव सागरस्य संदर्शनं विषयीनामत योषितं च आहन्त हन्तमिष भक्तनाथोः साधु। अत्याधिक शोक प्रकट करते हुए महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, हाय, जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहता है और बिना किसी भौतिकी हेतु के भगवान को दिव्य प्रेम में सेवा में लगना चाहता है, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भक्ति भौतिकीवादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाले स्त्री को देखना जाना बुझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। ये उदाहरण श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक का है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी के लिए सिद्धांत की स्थापना करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए भौतिकी संसार त्याग करता है। आध्यात्मिक प्रगति जादूगरी के लिए नहीं है, अपितु भौतिकी जगत पार करके वैकुंठ जाने के लिए होती है। परम जीवमीशो का अर्थ है भौतिकी जगत से उस पार जाने की इच्छा करना। सर्वभौम कह सत्य तुम्हारो वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्तोत्तम। सर्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने जो कुछ कहा वो सही है, किंतु ये राजा कोई सामान्य राजा नहीं है, ये जगन्नाथ जी का महान भक्त तथा सेवक है। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्पाका, काष्ठ नारी स्पर्शे जोइछे उपजे विकार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये सच है कि राजा महान भक्त है, फिर भी उसे विषोले सांप ही समझना होगा। इसी प्रकार स्त्री चाहे काट की ही पुतली क्यों ना हो, उसकी रूप को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य विचलित हो जाते हैं।
मनुष्य हो वस्तुता तस्याकितरपि। जिस तरह मनुष्य किसी जीवित सर्प या सर्प की आकृति को देखते हैं ही डर जाते हैं, उसी तरह आत्म साक्षात्कार को इच्छुक व्यक्ति को भौतिकवादी पुरुष तथा स्त्री से डरना चाहिए। उसे उनके शारीरिक लक्षणों पर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। कोई बात पूर्ण रूपी मुखे नया निबे अहो যদি তবে আমায় एथा ना देखिबे। तब गौरांग महाप्रभु ने का उत्तर देते हुए, हे भट्टाचार्य, यदि आप इस तरह का मुझसे कहते रहेंगे तो आप मुझे पुनः यहाँ कभी नहीं देखेंगे। अतः आप कभी भी ऐसा निवेदन अपने मुख से ना करेंगे। सर्वभौम निज घरे गेला बसिया भट्टाचार्य चिंतिता होइला। सर्वभौम डरकर अपने घर वापस चले गए और इस विषय पर मनन करने लगा। हेलो काले पोता वृद्ध पुरुषोत्तम आइला पात्र मित्र संगे राजा दर्शने चलिला। उसी समय महाराज प्रतापरुद्र जगन्नाथपुरी अर्थात पुरुषोत्तम पधारे और वे अपने मंत्रियों, सचिव तथा सैनिक अधिकारियों के समेत जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने गए। रामानंद राय आइला गजपति संगे प्रथमे प्रभुरे आसे मिलिल बहु रंगे। जब राजा प्रतापरुद्र जगन्नाथपुरी लौटे तो रामानंद राय भी उनके साथ आए। वे तुरंत हर्ष पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए। रायो प्रणति कोइला प्रभु कोइला लिंगन दुई जने प्रेम वेशे करे लोकंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलकर रामानंद राय ने उन्हें नमस्कार किया। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और दोनों प्रेमावेश में आकर रोने लगे। राय संगे प्रभु देखी स्नेह व्यवहार सर्वभक्त गणेर मने हईल चमत्कार। श्री रामानंद राय के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ व्यवहार को देखकर सारे भक्त अचंभित हो गए। राय कहे तुम्हारा क्या राजा के कोहिला तुम्हार इच्छाय राजा मोर विषय छाड़ाइला। रामानंद राय ने कहा, मैंने राजा प्रतापरुद्र को आपके आदेश से अवगत करा दिया है कि वो मुझे नौकरी से मुक्त कर दे। आपकी कृपा से राजा ने प्रसन्न होकर मुझे इन भौतिकी कार्य से मुक्त कर दिया। अभी कोई आम होइते ना হয় বিষয় चैतन्य चरणे रहो यदि आज्ञा है। मैंने उनसे कहा, हे राजन, अब मैं राजनीतिक कार्यों से नहीं लगा रहना चाहता हूं। मेरी इच्छा केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण कमलों में रहने की है। कृपया मुझे अनुमति दे। तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित हईल आसन हईते उठी मोरे
आलिंगन कोइला। जब मैंने ये प्रस्ताव रखा तो आपका नाम सुनते ही राजा अत्याधिक प्रसन्न हो गए। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और उन्होंने मेरा आलिंगन कर लिया। तुम्हारो नाम सुनी हईल प्रेमवा, तुम्हारो नाम सुनी हईल महाप्रेमावेश। मोर हाथे धोरी करे पीड़ित विशेष। हे प्रभु, जीव ही राजा ने आपको पवित्र नाम सुना तो वे अत्याधिक प्रसन्न होकर भाव विह्वल हो उठे और मेरे हाथ पकड़कर उन्होंने प्रेम के सारे लक्षणों को प्रदर्शित कर दिया। तुम्हारे जे बर्तन তুমি খায় সেই বর্তন, তোমার যে বর্তন তুমি খায় সেই বর্তন। নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ चैतन्य चरण। जिन्हें उन्हें मेरा निवेदन सुना उन्होंने तुरंत बिना कटौती किए मेरे अवकाश वित्ती पेंशन मंजूर कर दी। इस तरह राजा ने अवकाश वित्ती के रूप में में पूरा वेतन देने का अनुमति दी और मुझसे अनुनय किया कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा निश्चिंत होकर करूं। अविचार योग्य नहीं तारो दर्शने, तारे जेई भजे तार सफल जीवने। तब महाराजा प्रताप रुद्र ने विनती होकर कहा, मैं अत्यंत प्रतीत हूँ और रहित हूँ। मैं महाप्रभु का दर्शन पाने के लिए अयोग्य हूँ। जो व्यक्ति उनकी सेवा में लगता है उसका जीवन सफल हो जाता है। परम कृपालु ते हो ब्रजेंद्र नंदन, कोनो जन्मे मोर अवश्य दिव्य दर्शन। राजा ने तब कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु महाराजा नंद के पुत्र कृष्ण है, वो अत्यंत कृपालु है और मैं आशा करता हूँ कि वो मुझे अगले जन्म में अवश्य दर्शन देंगे। जे ताहारो प्रेम आरती देखिलु तोमाते, तारे एक प्रेम लेश नाही कोया माते। हे प्रभु, मैं सोचता हूँ कि मैं महाराज प्रताप रुद्र के प्रेम का एक अंश भी नहीं हूँ। प्रभु कहे तुम्हें कृष्ण भक्त प्रधान, তোমাকে যে प्रीति करे সেই भाग्यवान। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, आप कृष्ण के भक्तों में अग्रणी हो। अतएव जो भी आपसे प्रेम करता है वो निश्चित रूप से अत्यंत भाग्यशील है। তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজা, এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবে अंगीकार। चूंकि राजा ने आप पर इतना प्रेम दर्शाया है, अतः भगवान कृष्ण उसे अवश्य स्वीकार करेंगे। यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र ने भट्टाचार्य के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट करने के लिए प्रार्थना की थी। भट्टाचार्य
ने ये प्रार्थना उनकी समझ रखी, किंतु महाप्रभु ने तुरंत ही मिलने से मना कर दिया। अब जब रामानंद राय ने महाप्रभु को बतलाया कि राजा उनके दर्शन के लिए कितने इच्छुक है, तो महाप्रभु तुरंत प्रसन्न हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वो अपने सरकारी पद से अवकाश प्राप्त कर ले और श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी आकर उनका साथ रहे। जब ये प्रस्ताव राजा प्रतापरुद्र के समक्ष रखा गया तो उन्होंने तुरंत उसे स्वीकृति स्वीकार कर लिया। रामानंद राय पूरी पेंशन देकर प्रोत्साहित भी किया। महाप्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगी। इससे इस बात का पुष्टि होती है कि जब कोई भगवान के दास की सेवा करता है तब भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। सामान्य भाषा में कहावत, यदि तुम मुझसे प्रेम करना चाहते हो तो मेरे कुत्ते को प्रेम करो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाने के लिए उनके विश्वस्त दास माध्यम से जाना होता है, यही विधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं, हे रामानंद राय, चूंकि राजा तुम्हें चाहता है अतः वो अत्यंत भाग्यशाली है। तुम्हारा पति प्रेम का कारण भगवान कृष्ण उसे अवश्य ही अंगीकार करेंगे। ये एक लघु भागवतम में श्लोक भी है, जे मां भक्त जना पार्थ नामे भक्तस्ते जना मद्भक्तान चार्य भक्तन्ते वे भक्त तमामता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त है वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, किंतु जो मेरे दास के भक्त है वो सचमुच मेरे भक्त है। आमा होइते भक्त आदर परिचर्यन सर्वांगोरभिवंदनम मदो भक्त पूजा व्याधिक सर्वभूतेश मन्मति मदाते सुंगचेष्टा च वचसा मदगुणे रहनम मया पर्णम च मनसा सर्वकाम विवर्जना। मेरे भक्त बड़ी सतर्कता तथा आदर से मेरी सेवा करते हैं। वे अपने सारे अंग से मुझे नमस्कार करते हैं। वे मेरे अन्य भक्तों की पूजा करते हैं और सारे जीवों को मुझसे संबंधित पाते हैं। वे मेरे लिए अपने शरीर की सारी शक्ति लगा देती है। वो मेरे गुणों तथा रूप की महिमा का बखान करने में अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। वे अपना मन भी मुझे अर्पित कर देते हैं और सारी भौतिक इच्छाएं को त्यागने का चेष्टा करते हैं। मेरे भक्त का यही लक्षण है। ये दोनों श्लोक श्रीमद् भागवत का ही है। जब उद्धव भक्ति के विषय में प्रश्न कर रहे थे तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने ये श्लोक कहे थे। आराधनंजन सावेशं विष्णोराराधनं परं तस्मात् परातरं देवी तदीयानं समर्चनम्। शिव जी ने दुर्गा देवी से कहा, हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा की संस्तुति की गई है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा सर्वोपरि है। किंतु भगवान विष्णु की सेवा से भी बढ़कर है उन वैष्णवों की सेवा जो भगवान विष्णु से संबंधित है। तात्पर्य में कहते हैं, वेद का 3 विभाग होते हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। बहुत ध्यान से सुनिए। वेद का 3 विभाग है। क्या क्या? कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड।
इसमें संबंधित कार्य होते हैं सकाम कर्म, अनुभव जन्य तर्क वितर्क तथा पूजा, वेदों में विभिन्न देवताओं तथा भगवान विष्णु की पूजा के लिए संस्तुतियां हैं। पद्म पुराण के इस श्लोक के द्वारा शिव जी दुर्गा देवी को प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने लघु भागवतम में सम्मिलित किया है। विष्णु आराधनम शब्द भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा का जो घोतक है, उद्योतक है। इस तरह पूजा का सर्वोपरि रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को तुष्टि है। ये भी निष्कर्ष निकला गया है कि भगवान कृष्ण को भक्त की पूजा करके भगवान विष्णु की अधिक अच्छी सेवा की जा सकती है। भक्त कई प्रकार के होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वत्सल रस तथा माधुर्य रस, सर्वोपरि दिव्य रस। इस तरह निष्कर्ष से ही निकला कि माधुर्य रस में भगवान महाप्रभु भगवान की भक्ति करने वाला भक्तों की पूजा सर्वोच्च अद्भुत कृत है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके अनुयायी मुख्यतः माधुर्य रस में ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी अपने कृत विद्युत माधव में लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में सर्वोच्च मानते हैं अनापीता चिरम चरित करुणायवतीर्ण कलोय समर्प्य तुम उन्नतोज्ज्वलारसम सर्वभक्ति श्रियाम। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में माधुर्य रस का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शित करने के लिए प्रकट हुए, जो ऐसा उपहार तथा ऐसा उपहार था जैसा कोई भी आचार्य अवतार इसके पूर्व भेंट नहीं कर सका। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के परम वदन्य अवतार माना जाता है। उन्होंने ही माधुर्य रस में कृष्ण प्रेम उत्कृष्टता का दिखलाते हुए कृष्ण प्रेम का वितरण किया। दुरापा हल्प तपोष सेवा वैकुंठ जत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दनम। जिनका तपस्या बहुत कम है वे भागवत धाम वापस जाने के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए शुद्ध भक्तों की सेवा शायद ही प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध भक्त उन भगवान की महिमा के गायन में अपना 100% समय लगाता है, जो देवताओं के स्वामी है और सारे जीवों का नियंता है। ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत से लिया गया। महान भागवत मैत्रेय ऋषि ने से वार्ता करते हुए विदुर से ये श्लोक कहा था। पूरी भारती गोसाई स्वरूप नित्यानंद जगदानंद मुकुंदादि जत भक्तवृंद। उस समय महाप्रभु के समक्ष परमानंदपुरी ब्रह्मानंद भारती गोसाई, स्वरूप दामोदर गोसाई, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, मुकुंद तथा अन्य भक्त उपस्थित थे। चारि गोसाई रइल राई चरण बंद यथायोग्य सब भक्तेर करिल मिलन। श्री रामानंद राय ने सभी भक्तों की विशेषकर चारों गुरुओं को नमस्कार किया और वे अन्य सभी भक्तों को यथायोग्य रूप से मिले। प्रभु कहे राय देखिले कमल नयन, राय कहे ये भी जाए पावो दर्शन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछा, क्या तुमने कमल जैसे नेत्र वाले भगवान जगन्नाथ के मंदिर का दर्शन किया?
रामानंद राय ने कहा, अब मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊंगा। प्रभु कहे रहा तुम्हें कार्य करिले, ईश्वर ना देखी केनो आगे अथाइले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय राय, तुमने क्या कर दिया? तुम पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते और तब यहाँ आते, तुम पहले यहाँ पर क्यों आए हो? चुराई कहे चरण रथ हृदय सारथी, जहाँ लोया जाए तहाँ जाए जीवरोथी। रामानंद राय ने कहा, चरण रथ के तुल्य और हृदय रथ के चलने वाले सारथी के सामने है। हृदय जब को जहां भी ले जाता है, जीव को वही जाना पड़ता है। भागवत गीता में 18 अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन तिष्ठिता रामायणम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और उन सारे जीवों को घुमा रहे हैं जो मोती की शक्ति से बने यंत्र पर सवार है। इस तरह जीव मोती की प्रकृति द्वारा प्रदत्त रथ शरीर पर सवार होकर इस ब्रह्मांड के भीतर घूम रहे हैं। कठोपनिषद में भी कहा है, आत्मानम रथिनम विद्या शरीरम रथमेवतु बुद्धित सारथिम विद्या मन प्रगाहे मवच इंद्रियानि हायनाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तत्याहु मानसीनम्। यहाँ कहा गया है कि प्राणी भौतिक की प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर रूपी रथ में सवार यात्री है और बुद्धि रथ को चलाने वाली सारथी है। मन घोड़े को नियंत्रित करने वाले लगाम है और इंद्रिय घोड़े हैं। इस तरह आत्मा भौतिकी संसार का झूठा भक्त है। वो ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में उन्नत है वो मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। दूसरे शब्दों, वो घोड़ों इंद्रिय पर नियंत्रण रख सकता है, भले ही घोड़े कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि के द्वारा इंद्रिय पर नियंत्रण रहता है वो आसानी से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या विष्णु तक पहुंच सकता है, जो जीवन पर परम लक्ष्य है। तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। जो वास्तव में उन्नत है वो अपने परम गंतव्य भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। ऐसे लोग भगवान विष्णु की बहिरंग शक्ति अर्थात भौतिकी जगत द्वारा कभी मोहित नहीं होते। आमी की करिब मन इहा लया आइल जगन्नाथे दर्शने विचार न कइल। अर्थात श्री रामानंद राय ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा मन मुझे यहाँ ले आया, मैं पहले जगन्नाथ जी का मंदिर जाने का बात सोचा ही ना सका। आप आगे प्रभु क्या कह रहे हैं ये कल सुनेंगे। तब तक के लिए यहीं पे विराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।